नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। चलिए आज की ताज़ा खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 68,54,000 महिलाओं के बैंक खाते में 642 करोड़ 27,77,950 रुपए की राशि अंतरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा महतारी वंदन योजना इस दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की आर्थिक मजबूती किसी भी सामाजिक और राज्य के समग्र विकास की आधारशिला है। महतारी वंदन योजना को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को भी सशक्त बना रही है। उन्होंने बताया कि 1 मार्च 2024 से शुरू हुई इस योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है, जिसका उपयोग वे परिवार की जरूरतों, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और स्वरोजगार की गतिविधियों में कर रही है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जून 2026 में जारी 28वीं किस्त के साथ ही योजना के अंतर्गत अब तक महिलाओं को कुल 18,165 करोड़ 19 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि वितरित की जा चुकी है। वहीं नियत निर्लार अभियान के माध्यम से सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर जिलों के 7,770 नई महिलाओं को भी इस योजना से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना अब केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान, विश्वास और आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक बन चुकी है। राज्य सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है ताकि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में उनकी भागीदारी और अधिक मजबूत हो सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट स्थित मंथन सभा कक्ष में 5 जिलों के अधिकारियों और कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिले में संचालित विकास कार्यों, निर्माणाधीन परियोजनाओं तथा शासन के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम जनता से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों और समस्याओं को शीघ्र निराकरण करने पर जोर देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली तथा लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने, जनता को उन लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ही सुशासन की पहचान है। बैठक में जिले के सभी विधायक, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की कार्य योजनाओं, उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता बनाए रखने के ओर विशेष बल दिया। फीडबैक लेने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जो सेवा कर रहे हैं सरकार की योजनाओं के माध्यम से वो कहां तक उन लोगों तक पहुंच रहा है, उन तक बराबर राशन पहुंच रहा है कि नहीं, पेयजल की व्यवस्था है कि नहीं, बिजली वहां पर रहता है कि नहीं, महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं। इस तरह से फीडबैक लेने का हम लोग इस सुशासन तिहार के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह समाधान शिविर भी लग रहा है, शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र में। उसमें हमारे विभाग के स्टॉल भी लगते हैं, विभाग की योजनाओं की जानकारी भी जनता को दी जाती है और कई पात्र व्यक्तियों को उसका लाभ भी दिया जाता है। राशन कार्ड वगैरह तत्काल बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, ड्राइविंग का लर्निंग लाइसेंस बन रहा है। इस तरह से कई समस्याएं लोगों के तत्काल में समाधान शिविर के माध्यम से निपट रहे हैं। और इसके पहले अप्रैल में कलेक्टरों को ये भी शासन के तरफ से निर्देश था कि जो पुराने राजस्व के प्रकरण हैं उसको भी निपटाएं और उसका भी निपटान अच्छे से हुआ है। तो ये सब सुशासन तिहार में लोगों को फायदे हो रहे हैं। बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र
अंतर्गत ग्राम पथर्रा में प्रेम प्रसंग और चरित्र शंका के विवाद में एक बार बाउंसर व जिम संचालक निखिल गोस्वामी की निर्मम हत्या कर दी गई। गुरुवार रात जब निखिल कोटा स्थित अपने किराए के मकान पर थे, तब एक महिला से उनके मेलजोल पर शक करने वाले आरोपी पति से उनका विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी ने निखिल की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर भारी पत्थर से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर हालत में परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाए जाने के बाद सिम्स के डॉक्टरों ने निखिल को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर परिजनों व स्थानीय लोगों से पूछताछ करते हुए मामले की जांच में जुट गए हैं। बिलासपुर के रेलवे क्षेत्र स्थित बुधवारी बाजार में छोटी छोटी सैकड़ों दुकानें हैं। यहां कपड़े, साइकिल को लेकर हर तरह की सामग्रियां बिक्री होती है। बाजार इलाके में देर रात तक लोगों का आना जाना लगा रहता है। गुरुवार की देर रात यहां की एक साइकिल दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। दुकान में साइकिल के पार्ट्स और टायर होने से आग ने भीषण रूप ले लिया। साइकिल दुकान से आग बगल में स्थित कपड़ा दुकान तक पहुंच गई। दुकानों से धुआं निकलते देख लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड के पहुंचते तक आग फैल गई और इसने 2 गोदामों व अन्य दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। एक के बाद दूसरी दुकान में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। घबराए व्यापारी अपनी अपनी दुकान का सामान खाली करने लगे। आसपास के व्यापारी व अन्य लोग पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास करने लगे। देर रात तक बाजार में आग फैलती रही। दमकल कर्मी पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास करते रहे। बुधवारी बाजार की साइकिल और कपड़ा दुकानों में आग लगने से हड़कंप मचा रहा। सभी व्यापारी देर रात बाजार में एकत्रित हो गए और जलने वाली दुकानों की आग बुझवाने और अपनी दुकान बचाने का प्रयास करने लगे। आग लगने से दुकानों को हुई नुकसान की पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि इससे व्यापारियों की लाखों का सामान जल गया। 3 घंटे के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। रात में 10:30-11 बजे रात में फ़ोन आया था मेरे पास कि पीछे से धुआं निकल रहा है, आप जल्द से जल्द शॉप में आइए करके। जब हमने 10:30 बजे शॉप में आए हैं तो पीछे सरदार जी जैन साइकिल वाले के यहाँ गोदाम में आग लग गई थी और उसको देखते देखते जो ऑली ड्रेसेस में आग लग गई, जो कि माल कुछ नहीं बचा। सोशल मीडिया पर महिला का फोटो एडिट कर वायरल करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। तोरवा थाना पुलिस ने महिला की छवि धूमिल करने वाले आरोपी को सख्ती से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। महिला संबंधी आरोपों पर सख्ती दिखाते हुए बिलासपुर की तोरवा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर महिला का फोटो एडिट कर सोशल मीडिया में वायरल करने का आरोप है। पीड़िता ने 4 जून को थाना तोरवा पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसका परिचित चुकेंद्र साहू उर्फ प्रांशु उसकी तस्वीरों से छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का उद्देश्य महिला को बदनाम करना और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था। मामले को गंभीरता से लेते हुए तोरवा थाना पुलिस ने तत्काल आरोप दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी की लोकेशन मालखरौदा जिला सक्ती में मिली, जिसके बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 30 वर्षीय चुकेंद्र साहू उर्फ प्रांशु के रूप में हुई, जो सक्ती जिले के अड़भार का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 77 बीएनएस और 67 आईटी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। छात्रा के स्कूल फ्रेंड ने पहले उससे दोस्ती की, फिर उससे प्यार करने और शादी करने का वादा किया। इस दौरान 2 साल तक उसका बॉयफ्रेंड शारीरिक संबंध बनाता रहा। छात्रा ने शादी के लिए दबाव बनाया, लेकिन युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना सिविल लाइन का मामला दिनांक 2 तारीख को प्रार्थी ने थाने में आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके साथ शादी का झांसा देकर एक व्यक्ति ने लगातार शारीरिक शोषण किया है। इसकी रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन में 69 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी की पतासाजी की जा रही है। शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।
बिलासपुर हाई कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर चार्जशीट को चुनौती देने वाले रविशंकर महाराज की याचिका पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए याचिका को आगामी 15 जून के नियमित बेंच के सामने सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु व जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता वैभव ए गोवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर कोर्ट को बताया, इसी एफआईआर से जुड़े एक सह आरोपी की याचिका पर हाई कोर्ट की नियमित बेंच में सुनवाई चल रही है। सीबीआई की ओर से यह भी दलील दी गई, हालांकि याचिकाकर्ता ने एफआईआर और चार्जशीट को चुनौती दी है, लेकिन उन्हें निचली अदालत से बीते 6 अप्रैल 2026 को ही जमानत मिल चुकी है। ऐसे मामले में कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। अधिवक्ता ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सुनवाई करने की मांग की है। याचिकाकर्ता रविशंकर महाराज की ओर से सीनियर एडवोकेट मनोज शर्मा ने पैरवी की। सीनियर एडवोकेट ने डिवीजन बेंच से कहा, 18 जून 2026 को निचली अदालत में मामले में आरोप तय करने के बिंदु पर विचार होना है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि हाई कोर्ट से कोई अंतरिम राहत या सुरक्षा नहीं मिलती है तो निचली अदालत में कार्यवाही आगे बढ़ जाएगी। इससे मामले की तुरंत सुनवाई होना जरूरी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने डिवीजन बेंच ने माना, चूंकि याचिकाकर्ता पहले से ही जमानत पर है, इसलिए ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान इस पर विचार करने का कोई ठोस कारण नहीं है। हालांकि 18 जून को होने वाली निचली अदालत की कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने मामले को 15 जून 2026 को नियमित बेंच के सामने लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही तत्काल सुनवाई के लिए दायर अंतरिम आवेदन को कोर्ट ने निराकृत कर दिया है। फिलहाल की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।